पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत सारी ऐसी ऑडियो और वीडियो क्लिप सामने आते रहे जिसमें कभी तो ये लगता था कि अदलिया को दबाव में लाने के लिए या उनसे अपनी मर्ज़ी और पसंद के फ़ैसले लेने के लिए हमारी आला सतह की सियासी शख्सियात जो थी, पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स थे या हुकूमत वक्त थी, वो उनको मरूब करने के लिए, डराने धमकाने के लिए या उनको कभी ब्रीफ केस की सियासत की नज़र करती रही, कभी फ़ोन कॉल से करती रही, कभी प्राइम मिनिस्टर के टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए करती रही। और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के भी रोल जो थे पाकिस्तानी सियासत में, वो भी सामने आते रहे। ये सिलसिला पहली दफ़ा नहीं हुआ। जो अभी मरीम नवाज़ शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उसने दावा किया कि जो एहतसाब अदालत के जज हैं, उन्होंने अरशद मलिक साहब, उन्होंने मुस्लिम लीग के एक जो वर्कर हैं और उनके बरतानिया के नायब सदर हैं, शायद वो नासिर भट्ट साहब जो हैं, उनके साथ उनकी वीडियो क्लिप्स और ऑडियो क्लिप्स जो थी वो रिलीज़ कर दी। वो गुफ्तगू के अंदर जो उन्होंने दावे किए और जो इल्ज़ामात लगाए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मरियम का बयानिया था, उससे एक चीज़ जो कायम की उन्होंने और जो तासुर अभी हमारे सामने आया वो ये था कि जज साहब को इस तरीके से दबाव में लाया गया कि वो नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने के लिए मजबूर हो जाए। उनको कुछ ऐसे वीडियो उनके दिखाए गए या उनको दूसरे तरीके से दबाव में लाया गया। ये अब मरियम का बयान है। उसके जवाब में जज साहब ने अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी और उन्होंने कहा कि वो टेम्पर्ड है, मन घड़त है और ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने बिल्कुल आज़ादी से फ़ैसला किया, बल्कि नून लीग के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद कर दिया कि उन्होंने उनको दबाव में लाने की या पैसा देने की या उनको रिश्वत देने की कोशिश की। तो ये वो इल्ज़ामात हैं जिसकी अब तहकीकात सुप्रीम कोर्ट को या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लाजमन करनी पड़ेगी। हुकूमत वक्त की भी ड्यूटी है और आला अदलिया की भी ये फ़र्ज़ बन जाता है, ड्यूटी बन जाती है कि इसकी तहकीकात करें। ये इतना छोटा काम है नहीं है कि इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए या अंडर दी कारपेट छुपा दिया जाए। अभी चंद ही हफ्ते पहले चेयरमैन नैब की एक वीडियो टेप सामने आई थी और उस टेप के बाद चारों तरफ से दुहाई उठी कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये है कौन खातून और चेयरमैन नैब के साथ जिस तरह का दावा किया गया है, ये क्या ताल्लुक़ था, कैसे टेप रिकॉर्ड हुई, कैसे एक टीवी चैनल पे पहुंची, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर वो शख्स बैठा है जिसके चैनल पे चली, फिर उसको रिमूव कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि नैब के केसेस में तेज़ी आ गई। तो कोई लिंक है इसके अंदर या सारा कुछ हवा में चल रहा है? ये वो सारा सिनेरियो है जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे।